डुमरी अनुमंडल क्षेत्र के नक्सल प्रभावित 2 पंचायतों को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा गोद लिया गया। पंचायत मधगोपाली एवं परसाबेड़ा पंचायत में बुधवार को पंचायत भवन मधगोपाली व परसाबेड़ा पंचायत के यूएमएस तेलिया बहियार में जिले एवं प्रखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित चर्चा की गई। इस बैठक में सांसद सीपी चौधरी के साथ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी शशि भूषण मेहरा, एसडीएम डुमरी प्रेमलता मुर्मू, बीडीओ सोमनाथ बंकीराज, सीओ धनंजय गुप्ता, प्रमुख उषा देवी, जीप सदस्य बैजनाथ महतो, प्रदीप मंडल व सुनीता कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी सांसद प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान सांसद सहित डीसी ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही साथ लोगों से गांव की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि मधगोपाली और परसाबेड़ा पंचायत डुमरी में बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, जिसकी विकास को लेकर दोनों पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम के तहत गोद लिया गया। इसको लेकर सांसद ने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा कि गांव में कैंप लगाकर जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसे दूर करें। इसमें मुख्य रूप से आवास योजना, पेंशन योजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समस्या, शिक्षा की व्यवस्था सहित सड़क, बिजली की समस्याओं को दूर करने की हिदायत दी। वहीं कार्यक्रम में लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा सहित अधिकारियों के द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत डीसी और सांसद से की। फिलहाल सांसद ने कहा कि अगले 6 महीनों के बाद भी फिर समीक्षात्मक बैठक की जाएगी और देखा जाएगा कि बीते 6 महीने में कितने काम हुए और कितना बाकी है। सांसद के इस पहल से लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। अभी पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी प्रखंडों में हमने 2 आदर्श ग्राम को चयनित किया है और पंचायत में जाकर ही लोगों से मिलकर ही पंचायत के प्रतिनिधियों को और अधिकारियों को भी ले जाकर उपायुक्त महोदय भी जा रहा था और जो वहाँ की समस्या है उन समस्याओं को कैसे समाप्त करें और सरकार का जो जितना योजना चल रहा है उन योजनाओं का लाभ लोगों को। सर, आज समीक्षात्मक बैठक की गई, क्या क्या समस्या आई? देखिए, आप लोगों ने देखा कि पंचायत के लोगों के द्वारा कई की शिकायतें भी मिली है और हम लोग सुने भी हैं और उपायुक्त महोदय ने निर्देश भी दिया कि हर एक विभाग के लोग पंचायत में जाकर कैंप लगाएं और लोगों से मिले और उस समस्या का दूर करें। मुख्य तौर पे सांसद आदर्श ग्राम योजना का ये कॉन्सेप्ट है कि सभी माननीय सांसदों के द्वारा 4 जो पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, उनका चयन किया जाता है, जिनमें कि डुमरी प्रखंड के मधगोपाली ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे हम लोगों को यही कार्य करना है कि हमारे जितने भी विभाग हैं, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जितने भी, चाहे वो राज्य सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार के जो भी योजनाएं हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पे इनका क्रियान्वयन कराया जाना है। यह हम लोगों का पहला यहाँ पे ये बैठक था और हमने यहाँ पे अपनी योजनाओं के बारे में भी बताया, लोगों को अवगत कराया और इसके साथ ही लोगों के जो जन शिकायत जो थी उनके संबंध में भी हम लोगों ने कुछ ये किया है, उनसे जानकारी प्राप्त की है। अब आने वाले 1 सप्ताह में हम लोग अपने सभी जो भी विभाग है उनका कैंप लगाएंगे यहाँ पे, ताकि योजनाओं का लाभ उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जा सके और इसके साथ ही जो भी जन मुद्दे और जन शिकायत जो हमारे पंचायत के और प्रखंड के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया, उनका हम लोग विधिवत जांच करा के अगर कोई इसमें अनियमितता पाया जाता है तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मुख्य तौर पे यही हम लोगों को करना है कि प्राथमिकता के तौर पे जितने भी विकास की योजनाएं हैं उनको हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे। सर, ये जो विकास की जो योजना है ये कब से देखना? मुख्य तौर पे चूँकि मैंने सिर्फ विकास की योजना के बारे में बात किया और विकास सिर्फ भौतिक संरचना से संबंधित नहीं है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक विकास से भी संबंधित है। तो हमारे जो भी कल्याण विभाग के जो स्कीम्स हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हैं, चाहे समाज कल्याण के, ये तो हम लोगों को आगामी 1 महीना में ही हम लोग इसका लाभ देना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट हम लोग कैंप जब से लगाएंगे तो कैंप में ही स्वीकृति देके हम शुरू करेंगे। तो ये सामाजिक विकास की ओर ले जाएगा और जो घर परिवार हैं और समाज है उनको आर्थिक तौर पे सशक्त बनाएगा और जो बाकी हमारे जो भौतिक संरचना है, चाहे वो आवागमन से संबंधित हो, संपर्कता हो, पेयजल स्वच्छता से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, उसमें स्वीकृति में या जो फंड एलोकेशन में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग 2.5 से 3 महीने के अंदर हम लोग उसको भी क्रियान्वयन कराना शुरू कर देंगे। एक बैठक हुई है, उसमें यहाँ के जो समिति है उनके द्वारा कई योजनाओं का चयन किया गया है। अब इस योजना के चयन को हम लोग VDP, विलेज डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। जो गांव के विकास के संबंध में जो योजना जो बनाई गई है वो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने कर्णांकित किया है। अब इसका ये कॉन्सेप्ट है
कि अलग अलग विभाग के पास में या तो केंद्र सरकार से या तो राज्य सरकार की तरफ से राशि प्राप्त होती है, और उन राशि का हम लोग कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकें और पूरे गिरिडीह जिला में, और खासकर जैसे कि पूर्व में मैंने कहा कि इस सांसद आदर्श ग्राम में कैसे हम लोग प्राथमिकता के आधार पे लोगों को योजना से जोड़ सके, ये हम लोगों की मंशा है। अलग अलग विभाग वार हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा विलम्ब भी होगा और बहुत हो सकता है लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल सकती है। तो इसी के संबंध में मैं आप लोगों को एक संक्षेप में सभी विभाग की तरफ ले चलता हूँ, और एक माइक फ्री रखिएगा, और किन्हीं को अगर कोई परीक्षा होगा या अगर मुझे आप लोगों से ये करना होगा, बताना होगा, तो मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगा ये बोलने के लिए। आप लोगों ने सबसे पहले तो मुझे पंचायत कहिए या गाँव कहिए, जहाँ सरकार की सुविधाएं जो नहीं पहुँच पाई, जनप्रति अभी हम लोगों के बीच में आप लोगों के द्वारा भी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दिया गई, और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी जो शिकायतें मिली वो आपके सामने मिला। तो निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत के प्रतिनिधि हमारे हैं, वह दिन रात यहाँ पर रहते हैं और एक एक परिवार और एक एक व्यक्ति के बारे जानते हैं कि किनके पास क्या समस्या है, कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, वह कौन विकलांग है, तो कौन किसान